ये अभी देखना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन, हाउ फास्ट इज इलेक्शन कमीशन टुडे। लेकिन इस समय झारखंड से अभी तक इलेक्शन कमीशन का काउंटिंग इन प्रोग्रेस है। अगर हमारे साथी अनूप जुड़े हुए हैं तो हम उनके पास एक बार दोबारा चलते हैं। रांची अनूप आप हैं हमारे साथ। अनूप, आपको ऑडियो आ रहा है? अनूप, इज अनूप कनेक्टेड? अगर अनूप कनेक्टेड हैं तो हम चलते हैं उनके पास। महाराष्ट्र से हमारे पास है जतिन। आप कहां खड़े हैं इस समय? जतिन, आप कहां हैं? मुरादाबाद से। ओके, जतिन इज इन मुरादाबाद। हाँ जतिन, इस समय यूपी में क्या चल रहा है? और आपको बता दूं कि यहाँ पर भी आज बिल्कुल कुंदरकी में इस वक्त मैं हूं और यहाँ पर दिलचस्पी और ट्रेंड इस हिसाब से भी है क्योंकि बीजेपी लीड कर रही है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि 93 के बाद से बीजेपी कभी यहाँ पर जीती नहीं। अगर पोस्टल बैलेट के रुझानों का अगर आप जिक्र करेंगे तो बीजेपी लीड कर रही है और यही अगर आखिरी में जाकर रिजल्ट में तब्दील होता है तो एक इतिहास होगा कि 31 हालांकि इसको देखते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ वापस आऊंगा और जय हमारे अभी साथी जो बैठे उन्होंने बताया मुरादाबाद इस 60% मुस्लिम जो उनके पास वहां जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पे अगर बीजेपी आ गया तो देखना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी का जो काउंटर था, इलेक्शन कमीशन का महाराष्ट्र से बहुत जल्दी मूव कर रहा है। शिवसेना, एकनाथ शिंदे 3 सीटों पे आगे, एनसीपी 3 सीटों पे आगे, बीजेपी 1 सीटों पे आगे, एनसीपी शरद पवार 1 सीट पे आगे। दिस इज इलेक्शन कमीशन। और ये उत्तर प्रदेश की अभी ये दोबारा ब्रेकिंग आई है जो हम पहले कर चुके हैं कि 9 सीटों पर सभी उपचुनाव जो उत्तर प्रदेश में हुए 9 की 9 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। गाजियाबाद में बीजेपी आगे, कुदरकी में बीजेपी, मीरापुर में आरएलडी आगे है, खैर में बीजेपी, करल में बीजेपी, सीसामऊ में बीजेपी, कटेरी बीजेपी, फूलपुर बीजेपी और मंझवा बीजेपी। 9 की 9 सीटों पर बीजेपी आगे। शुरुआती ट्रेंड है, 9 बजा है, ईवीएम काउंटिंग शुरू हो रही है। और अब मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है, 450, 500, 100 वोटों से आगे पीछे का चल रहा है खेल। लेकिन अभी 9 की 9 सीटों पर बीजेपी आगे। एग्जिट पोल में यह बताया गया है कि 7 सीटें बीजेपी जीत सकती है और 2 सपा के खेमे में आ सकती है। पहले लगभग ये 4 और 5 का रेशियो था, 5 बीजेपी के पास इन 9 में से और 4 समाजवादी पार्टी के पास थी। महाविकास आघाड़ी में से अगर किसी का खाता रुझानों में दिख रहा है तो वो एनसीपी शरद पवार है। इलेक्शन कमीशन के हिसाब से एनसीपी शरद पवार को 1 सीट पर बढ़त हासिल है, बीजेपी को 1 पर है, एनसीपी को 3 पर है, यानी कि अजीत पवार वाली एनसीपी को 3 पर है और शिवसेना 3 पर है। तो आप सोच लीजिए कि महायुति को इलेक्शन कमीशन के हिसाब से 7 सीटों पर बढ़त है और वहीं इलेक्शन कमीशन 7 सीटों पर बढ़त है और एनसीपी शरद पवार यानी महाविकास आघाड़ी को 1 सीट पर बढ़त है। ये इलेक्शन कमीशन का डेटा, उस पर भी नजर रखना बहुत जरूरी है। और बाकी आपको डेटा जो स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं, 94 सीटें महाराष्ट्र की इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, जिसमें 69 पर महायुति आगे है, महाआघाड़ी 22 पर। एब्सोल्युटली। लेकिन मैं एक बार दोबारा कुंदरकी जा रहा हूं। जतिन हमारे साथ हैं। जतिन, आप बता रहे थे हमारे साथी यहाँ बैठे हैं, बोल रहे मुस्लिम बहुल इलाका है, 60% मुस्लिम आबादी है। उसके बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं ने यहाँ पे भी प्रोटेस्ट किया था, कहा था कि वोटर्स को वोट नहीं किया देना जा रहा है। यहाँ पे भी बीजेपी कितने वोटों से आगे? जी जतिन। आज बिल्कुल देखिए मैं नंबर्स आपको बता देता हूं कि पोस्टल बैलेट्स की जब गिनती शुरू हुई तो ये जानकारी मिल रही है कि तकरीबन 1200 वोटों के आसपास जो है वो लीड बीजेपी लेकर आगे चल रही है। अब जब ईवीएम ओपन हो रही है तो सेकंड राउंड कह लीजिए या ईवीएम के हिसाब से फर्स्ट राउंड की जब रिजल्ट सामने आएंगे तो उसमें देखना होगा कि क्या बीजेपी जो अभी लीड कर रही है वो आगे भी लीड करती है या नहीं। इतिहास इस हिसाब से भी रचा जा सकता है क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि 93 के बाद से कभी बीजेपी इस विधानसभा में जीती ही नहीं। और मुरादाबाद की सिर्फ बात कर ले तो 60% आबादी मुस्लिम है। तो अगर बीजेपी यहां पर लीड कर रही है तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर समाजवादी पार्टी ये दावा करती थी कि मुस्लिम वोटों पर उनका अधिकार है तो वो कहीं ना कहीं अब शिफ्ट होता नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये सीट विवाद में भी रही थी, पुलिस वाले सस्पेंड भी हुए, 3 पुलिस वाले 20 तारीख को जब चुनाव हो रहा था उसको देखकर आज सिक्योरिटी भी बखूबी यहां पर की गई है। बिल्कुल जतिन। और अगर फर्स्ट फेज में और वहां से बिल्कुल अब जरा स्किप करते राघवेंद्र के पास चलते। राघवेंद्र, अगर आपकी चाय की चुस्की हो गई और ठंड आ गई है क्योंकि आप चाय पी रहे थे अभी, अगर हो गया है तो जरा आप जरा डिटेल्स बताइए जल्दी सारे 9 के नंबर्स। राघवेंद्र, डिटेल यहाँ पे ये है कि जो माहौल है वो इस समय बीजेपी के पक्ष में दिख रहा है। बड़े बड़े यहाँ पर किले ढहने वाले हैं, जिस तरह के रुझान आ रहे हैं। सभी 9 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाई हुई है यहाँ पर और आंकड़े भी सपा की तरफ अभी 0 दिख रहे हैं। अब आने वाले समय में और हम इंतजार कर सकते हैं क्या माहौल रहेगा। लेकिन ये जो आंकड़े आ रहे हैं 1-2 घंटे में अखिलेश यादव यहाँ लखनऊ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, अपनी बात भी बता सकते हैं कि आखिर क्या माहौल रहा। लेकिन बड़े बड़े गढ़ यूपी में टूटे हैं। इसके पहले याद करिए
रायबरेली में भी कभी कमल खिला था, अभी अमेठी में आपने देखा कि कमल खिला है, साथ ही वहां पर आजमगढ़ ले लीजिए, रामपुर ले लीजिए। तो जो परंपरागत गढ़ थे वो टूटते हुए दिखाई दिए हैं और आज करहल में भी कुछ ऐसा होता दिख रहा है, जिसे अखिलेश यादव अपना परंपरागत सीट मानते हैं, अपना अधिकार मानते वहीं से हैं। बिल्कुल और सीधा वहां पर महाराष्ट्र भारतीय जम कर रहे हैं। उसके बाद सोहेल के बाद चल रहे प्रगति। एकनाथ शिंदे अब 2-2.5 हजार वोटों से आगे, 2475 वोटों से आगे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। प्रगति वहां मौजूद है हमारी साथी। प्रगति, ओवर टू यू। बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दे दूं, एकनाथ शिंदे की बात करें तो करीब 2000 वोटों से वो आगे चलते नजर आ रहे हैं और इसके अलावा केदार देखिए पीछे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जानकारी दे दूं, धरावी की बात करें तो ज्योति गायकवाड़ आगे चल रहे हैं, वहीं क्षितिज ठाकुर नाला सोपारा से लीड कर रहे हैं। महिम विधानसभा देखिए ये भी एक महत्वपूर्ण सीट है जिस पर हॉट सीट है, जिस पर नजर थी सभी की। अमित ठाकरे यहाँ से लीड कर रहे हैं। निशल अभी जो आंकड़े मैं आपको बता रही हूँ, हालांकि इलेक्शन कमीशन पर धीरे धीरे जो रुझान है वो अपडेट होते नजर आ रहे हैं। ढिंडोशी की बात करें तो संजय निरुपम यहां से पीछे हैं और सुनील प्रभु जो कि यूबीटी गुट से हैं आगे चल रहे हैं। बांद्रा ईस्ट की बात करें, एक बार फिर से ये हॉट सीट है क्योंकि जीशान सिद्दीकी जो कि बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं वो यहां से लीड करते नजर आ रहे हैं। योगेंद्र पवार की बात करें तो आपको जानकारी दे दें वो पीछे हैं बारामती से। अजीत पवार लीड लेते यहां से दिखाई दे रहे हैं। गिरीश महाजन आगे चल रहे हैं लगातार, वो देवेंद्र फडणवीस के साथ कहें तो बैठक ले रहे थे। फडणवीस की बात करें तो वो आगे चल रहे हैं। नागपुर इस सीट की बात करें तो पहले से ही कहा जा रहा था कॉन्फिडेंट फडणवीस नजर आ रहे थे। फिलहाल लीड साफ नजर आ रही है, लीड साफ नजर आ रही है महायुति के लिए, जैसा आप बता रही हैं। हम लगातार वो अपने नंबर स्क्रीन पर भी चला रहे हैं, लेकिन कुछ और डिटेल सोहेल बताएंगे। जी, इस वक्त महाराष्ट्र विधानसभा की जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, ये विधानसभा है। विधानसभा की तस्वीर महायुति 75-76 हो गई है। देखिए जिस तरह से आंकड़ा बढ़ रहा है, बोलते और एक सीट बढ़ जाती है। 76 पर महायुति। बीजेपी लगभग अर्धशतक लगा चुकी है, 50 पार कर चुकी है बीजेपी। 24 महाआघाड़ी। क्या एग्जिट पोल की तरफ ये रुझान जा रहे हैं? 3 पर अन्य आगे चल रहे हैं। एग्जिट पोल लगभग 11 में से 6 एग्जिट पोल ये कह रहे थे कि महायुति ही सरकार बनाने जा रही है। महाआघाड़ी को 4 एग्जिट पोल आगे बता रहे थे और एक हंग असेंबली की तरफ इशारा कर रहा था, यानी किसी की भी सरकार बनती नजर नहीं आ रही है। निर्दलीय और बागी सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, लेकिन रुझान ये इशारा कर रहे हैं कि बाकी के 6 एग्जिट पोल की तरफ बढ़ रहे हैं। महायुति 76 पर आगे चल रही है, 24 पर महाआघाड़ी आगे चल रही है। बीजेपी 100 की तरफ लीड ले रही है, 50 से ज्यादा बीजेपी पार कर चुकी है। बीजेपी का टारगेट भी 100 पार करना है, 100, 105, 107। अगर बीजेपी 100 पहुंच जाती है और शिंदे सेना और अजित पवार 20-20 सीटें भी लेकर आते हैं तो लगभग 145 के आंकड़े तक पहुंच पाएंगे ये लोग। वापस चलते हैं सुचरिता की बात। सुचरिता, बिल्कुल, तो जो ट्रेंड्स इस वक्त हमारे स्क्रीन पर हैं अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि आज नतीजे का दिन है। जितने भी बयान आए, जितने भी मुद्दे उठे, उन सब के बाद जनता ने किस पर भरोसा किया उसका दिन है। महाराष्ट्र में महाआघाड़ी 124 सीटों पर आगे चल रही है। रुझानों में बीजेपी गठबंधन 134 सीटों पर आगे चल रहा है। ये आपको बताऊं, बीजेपी का गठबंधन 134 सीटों पर आगे चल रहा है। और इस समय इसको आप जरा ठीक कर लीजिए क्योंकि ये महायुति आगे चल रही है। जी बिल्कुल, और हमारे ग्राफिक्स को ठीक करो। वहीं उत्तर प्रदेश में दोबारा जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के हिसाब से पहला उत्तर प्रदेश का जो ट्रेंड दिखा रहे हैं वो मझावा से है। मझावा से बीजेपी की सुचिस्मिता मौर्य आगे हैं। जी, मझावा से सुचिस्मिता मौर्य भारतीय जनता पार्टी की आगे हैं कुछ 3000 वोट से। मुझे 2800 कुछ दिख रहा है। 3000 वोटों से सुचिस्मिता मौर्य आगे हैं भारतीय जनता पार्टी की 3335 वोटों से। 3335 और टोटल मिले 1457 वोटों से वो आगे हैं। ये अभी समझना आप नहीं, आपको ये 1,500 वोट से आगे हैं। 1457 वोटों से आगे हैं। टोटल वोट 3335 है। इलेक्शन कमीशन अब इस वक्त 4 सीटें बीजेपी को दे रहा है। रुझानों में एनसीपी 4, शिवसेना एकनाथ शिंदे 3,
यानी कि इस वक्त 8 और 11 सीटों पर महायुति, इलेक्शन कमीशन के हिसाब से महायुति 11 सीटों पर आगे चल रही है, 2 पर महाविकास आघाड़ी आगे चल रही है, जिसमें वो दोनों सीटें एनसीपी शरद पवार की पार्टी आगे चल रही है। यानी अभी तक इलेक्शन कमीशन के हिसाब से ना कांग्रेस किसी रुझान में आगे है और ना ही वहां पर शिवसेना, उद्धव गुट आगे चल रहा है। उद्धव ठाकरे, कांग्रेस इज जीरो, क्योंकि ये भी फर्क पड़ता है कहां के ईवीएम्स अभी खुलने शुरू हुए हैं और इलेक्शन कमीशन कहां के रिजल्ट्स दिखा रहा है। बीजेपी 4 है। अगर ये आप देखिए, मैं आपको पहले शिवसेना एकनाथ शिंदे इस समय बुल्ढाना से आगे हैं। शिवसेना एकनाथ शिंदे इस समय जलगांव रूरल से आगे हैं। वहीं अगर आप जाएं तो आप देखेंगे कि एनसीपी शरद पवार आगे हैं काइज से, काइज रिजर्व सीट काइज से आगे हैं। वहीं आप जाएंगे मावल से एनसीपी एकनाथ शिंदे के सुनील शंकरराव शेल के आगे हैं। और अगर आप जाएं भिवंडी रूरल से एकनाथ शिंदे के शांताराम टुकाराम मोरे आगे हैं। आप जाइए सिन्नर से एनसीपी अजीत पवार के एडवोकेट कोकाटे मानिकराव आगे हैं। तो ये अलग अलग, इट इज़ ऑल ओवर महाराष्ट्र। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, हर जगह से। अब साउथ में आ जाते हैं, फलटन से एनसीपी अजीत पवार के सचिन पाटिल आगे हैं। फिर आ जाइए आप मावल से एनसीपी, ये मैंने आपको बता दिया, सुनील शंकरराव शेलके आगे हैं। फिर आप आ जाइए काइट से। तो ये इट इज़ ऑल ओवर महाराष्ट्र। 2 नॉर्थ हैं, 2 साउथ हैं, 2 ईस्ट है, 2 वेस्ट है। 13 सीटें टोटल इस समय मेरा ग्रिड दिखा रहा है। हमारी साथी प्रियंका है इस समय क्रोमा स्टूडियो में। सीधा चलते हैं प्रियंका के पास। प्रियंका, ओवर टू यू। बिल्कुल देखिए, अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और 9 बजे तक की अगर हम बात करें तो बहुत ही शुरुआती रुझान ही आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर महायुति की हम बात करें तो 81 नंबर साफ तौर पर दिख रहा है, तो बढ़त बना ली है महायुति ने। और कहीं ना कहीं एग्जिट पोल से मिलते हुए आंकड़े दिख रहे हैं। महाआघाड़ी 26 नंबर है, अन्य के पास 3 है, टोटल सीट्स 288 है। और ऐसे में जादुई आंकड़ा कौन छू पाएगा, धीरे धीरे पता लगेगा। लेकिन शुरुआती अगर 9 बजे तक के रुझानों की बात करें तो महायुति आगे है। और अगर बीती रात की हम बात करें तो बीती रात एकनाथ शिंदे भी नहीं सोए हैं, शरद पवार भी नहीं सोए हैं। लगातार मंथन चलता रहा है, बातचीत चलती रही है कि कैसे अगर फेवरेबल चीजें आती हैं तो क्या कुछ एक मजबूत स्ट्रेटेजी बनानी है। लेकिन ये जो नंबर है उन्हीं के पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं। यानी कि सुबह तक जो बीजेपी लगातार ये दावा कर रही थी कि हम जो है सेंचुरी नहीं बल्कि डबल सेंचुरी महाराष्ट्र में दर्ज करने जा रहे हैं, वही बैलून्स हमें बता रहे हैं। इनमें जो नंबर चल रहे हैं लगातार ही बढ़ते जा रहे हैं। ये देखिए, अभी तक 78 था, फिर 81 पहुंचा और अब 82 पहुंच गया है। महायुति 82, महाआघाड़ी 28, यानी कि महाआघाड़ी घटता जा रहा है, महायुति बढ़ता जा रहा है। अन्य के खाते में 3 पहुंच रहे हैं। कुल जो सीट्स हैं 288 है। और इस बार जो महाराष्ट्र का चुनाव है वो वाकई बहुत दिलचस्प है। एड़ी चोटी का जोर लगाया गया, कहीं पैसों का इस्तेमाल हो रहा था तो कहीं पावर का इस्तेमाल हो रहा था। एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप भी हुए। लेकिन अब ये देखना होगा कि जनता ने किस पर भरोसा किया। तमाम तरह की योजनाएं भी थी, उन योजनाओं पर भरोसा किया या चुनावी वादों पर भरोसा किया। बैक टू स्टूडियो। महाराष्ट्र के जो